ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2026 प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। साल 2026 आपके जीवन में किस प्रकार की खुशखबरी लेकर आ रहा है। रिलेशनशिप वाइज आपके लिए 2026 कैसा रहेगा। आपका प्रेम जीवन कैसा होगा। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह के मौके मिलेंगे इस वर्ष में। साथ ही आपके एक्स की वापसी होगी या नहीं होगी। आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। संतान की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। क्या कुछ डाइवोर्स जैसी भी स्थितियां बनेंगी और कौन सी सावधानियां रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो बड़े मुख्य ग्रह हैं, चार राहु केतु, देवगुरु बृहस्पति और शनि की स्थिति आपके लिए किस प्रकार की रहेगी। तो देखिए, आपके पंचम भाव से शनि का गोचर होगा 27 जुलाई तक ये मार्गीगत अवस्था में गोचर करेंगे मीन राशि से आपके पंचम भाव से, जो कि संतान, प्रेम संबंध, एजुकेशन का होता है, कंसल्टेंसी का होता है। वही सप्तम भाव की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र ग्रह बनते हैं और 1 जनवरी 2026 को शुक्र की स्थिति जो रहेगी ये धनु राशि से गोचर करेंगे। यदि हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो आपकी राशि से अष्टम भाव से इनका गोचर होगा 1 जून 2026 के बाद। ये आपके भाग्य भाव में जाएंगे और उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। राहु की उपस्थिति आपके चतुर्थ भाव हृदय भाव पर रहेगी। वही केतु आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके लिए प्रेम जीवन के लिए वर्ष 2026 कैसा रहेगा। देखिए, अगर हम वृश्चिक राशि वालों आपके लिए बात करें तो आपके पंचम भाव में ऑलरेडी शनि ग्रह विराजमान है और शनि बहुत ही शुष्क प्लेनेट माने जाते हैं। शनि को शोक, दुख, कष्ट का कारक ग्रह कहा जाता है। वही यदि बात किया जाए तो जो पंचम भाव के स्वामी आपके बनते हैं वो देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, जो कि अष्टम भाव से जून 2026 तक गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि साल की शुरुआत आपकी लव लाइफ के लिए बहुत शानदार नहीं कही जा सकती। छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। प्रेम संबंधों में अनबन की स्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पर शनि एक अलगाववादी ग्रह है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं, आप प्रेम संबंधों में हैं, लॉन्ग टर्म से भी आपका रिलेशनशिप यदि चल रहा है, तो आपके रिश्ते में गलत फहमियां बहुत ज्यादा यहां पर होती हुई नजर आएंगी या आपके प्रेम संबंध में थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई देती है, जिसकी वजह से आपके प्रेमी और आपके बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर बहस भी होती नजर आएगी। हालांकि जनवरी से लेकर अप्रैल 2026 तक की स्थितियों को आप संभाल ले जाएंगे, लेकिन जो मई का महीना होगा, इस महीने में आपके लव लाइफ में भूचाल जैसी स्थिति बनेगी। गलत फहमियों की वजह से, शक की वजह से आपके रिलेशन में कहीं न कहीं से दूरियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। और आप देख पाएंगे कि यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं, आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल ग्रह बनते हैं। हालांकि आप बहुत सुलझे हुए होते हैं, लेकिन क्रोध की वजह से या आप कुछ ऐसी वाणी का इस्तेमाल करेंगे या आपके पार्टनर आपके साथ में कुछ ऐसा बिहेवियर अपना दिखाएंगे, जिसकी वजह से मई के महीने में ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि जनवरी से लेकर जून 2026 तक ओवरऑल आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन ठीक इसके साथ साथ पंचमेश का अष्टम भाव में जाना ये गुप्त संबंधों की ओर भी इशारा करता है, यानी कि गुप्त संबंध बनने के भी योग बनते हैं। अगर आप लव लाइफ में हैं तो हो सकता है कि आप स्वयं चीट करें या आपका पार्टनर चीट आपको कर सकता है, तो इसको लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि साल 2026 का जो दूसरा पक्ष होगा वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है, क्योंकि जून 2026 से पंचमेश आपके उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे और नवम भाव से गोचर करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, जून 2026 से आपके लव लाइफ में बहार आएगी। जितने भी गिले शिकवे थे वो दूर होंगे। साथ ही जून के बाद आपके लिए न्यू रिलेशनशिप भी शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने रिलेशन को जून 2026 तक बचा ले जाते हैं तो उसके बाद का टाइम आपके लव लाइफ के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। जुलाई और अगस्त के महीने में न्यू रिलेशनशिप की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थितियां आपके लिए बनेंगी। तो ओवरऑल अगर हम लव लाइफ की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों, इस वर्ष में आपको लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको धैर्य रखना जरूरी है, वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है और शक की भावनाओं से दूर रहने की आवश्यकता रहने वाली है। लेकिन अपने पार्टनर को आप रीचेक जरूर करते रहिएगा। आपके पीठ पीछे धोखा तो नहीं हो रहा है, इन सभी चीजों को आप ध्यान रखकर अगर चलेंगे तो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।
मेरे कहने का ये मतलब है कि वृश्चिक राशि वालों, यदि आप अपने लव लाइफ अथवा अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहते हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी और औसत से ठीक ठाक स्थितियां आपके लिए वर्ष 2026 में बन सकती हैं। क्या इस वर्ष में आपके लिए ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हैं? बिल्कुल बनती हैं। मई 2026 के महीने में आपके लिए ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हैं। अब जान लेते हैं कि क्या आपके एक्स की वापसी होगी। देखिए, आप हो सकता है कि पिछले समय में किसी के साथ में रिलेशनशिप में रहे हों, लेकिन उस व्यक्ति को अभी भी आप अपने जीवन में दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक ठीक है, आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए जून के बाद का ही टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है। एक्स की अगर आप वापसी चाहते हैं तो जब देव गुरु बृहस्पति आपके नवम भाव से गोचर करेंगे और इनकी नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, तब जाके आपके एक्स की वापसी या पुराने जो रिश्ते हैं उनकी वापसी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जातक या जातिका हैं, क्या आपके लिए प्रेम विवाह का योग इस वर्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए वृश्चिक राशि वालों, वैसे तो आपकी पर्सनल कुंडली कुंडली बहुत मैटर करती है, लेकिन गोचर के आधार पर जब विवाह की हम बात करते हैं तो सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। अब आप देखें कि आपके पंचम भाव में शनि का गोचर हो रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सेवंथ हाउस पर है और शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां नुकसान करती है, वहां डिले करती है। तो ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो इस वर्ष में वृश्चिक राशि वालों के लिए ध्यान रखिएगा, मैं नाम राशि से आपको राशिफल नहीं दे रहा हूं। आपका लगन होगा वृश्चिक या आपकी राशि वृश्चिक होगी तो ये सटीक आएगा। इस वर्ष में विवाह होने के योग बहुत कम दिखाई देते हैं। प्रेम विवाह की संभावनाएं बहुत कम इस वर्ष में आपके लिए दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। अब जान लेते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके सेवंथ हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत में आपके राशि के स्वामी जो मंगल बनते हैं उनके साथ शुक्र की युति रहने वाली है। अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत वैवाहिक जीवन के लिहाज से ओवरऑल ठीक ठाक कही जा सकती है। जीवन साथी के साथ में संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। मार्च 2026 तक की स्थितियां कुल मिलाकर अच्छी रहने वाली हैं, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आपके सप्तम भाव पर लंबे समय अवधि तक पूरे वर्ष में अगर बात करें तो शनि की दृष्टि भी पड़ने वाली है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो स्थितियों को आप संभाल ले जाएंगे। मैरिटल लाइफ की स्थिति ठीक है, लेकिन मुझे जून 2026 के बाद मैरिटल लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जुलाई आते आते डाइवोर्स जैसी भी स्थितियां इस वर्ष में बनेंगी, अलगाव जैसी स्थितियां बनेगी, या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहने वाली हैं। यानी कि जीवन साथी के स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इस बात को नोटिस करके चलिएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके मैरिटल लाइफ में जो स्थितियां बने, जो गंभीर स्थिति बनेगी, देखिए शनि जैसे ग्रह की दृष्टि जब सेवंथ हाउस पर पड़ती है और शुक्र 15 से 20 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये ध्यान दें कि कहीं ना कहीं से आपके लिए ऐसी स्थिति बनेगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण या थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण इस वर्ष में वैवाहिक जीवन में स्थितियां आपके लिए खराब हो सकती हैं। कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स होगी। तो मैं वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं देख पा रहा हूं। जो लोग अविवाहित हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि साल में आपका शादी विवाह हो, लेकिन ज्यादातर संभावनाएं अगर बनती भी हैं तो आपको साल के दूसरे पक्ष में बनेगी, यानी कि जून 2026 के बाद ही बन पाएंगी, क्योंकि 9th हाउस से बृहस्पति गोचर करेंगे, थोड़ा बहुत आपको ये शुभता दे सकते हैं जहां से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग संतान की स्थितियों की अगर बात करें या डाइवोर्स की स्थितियां चल रही हैं जिनके जीवन में, उनके लिए क्या स्थिति बनेगी। देखिए वृश्चिक राशि वालों, इस वर्ष में अलगाव की स्थिति बिल्कुल बनती है। पति पत्नी के बीच में अलगाव होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, शनि जैसे ग्रह जब थर्ड हाउस को देख रहे हैं तो, और एक महत्वपूर्ण बात कि चतुर्थ भाव से जब राहु गोचर करते हैं ना, तो ये फिर प्रॉब्लम कर देते हैं, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सुख सुविधा आपकी बढ़ा देंगे, लग्जरी आपकी बढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन मैरिटल लाइफ को जब चतुर्थ भाव से राहु का गोचर होता है तो ये खराब करते ही करते हैं। जो लोग संतान के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबकी मैरिटल लाइफ खराब होगी, है ना, ग्रहों की अन्य स्थितियां भी आपकी कुंडली में मैटर करती हैं। लेकिन जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, देखिए शनि पहली बात तो पंचम भाव से गोचर करें तो ये डिले करेंगे, लेकिन हाँ, जून 2026 से जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी तो आपके लिए संतान का भी योग ये बनाएंगे, संतान के सुख में वृद्धि होगी। अगर आपकी संतान पहले से है तो संतान को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज भी आपको प्राप्त होती नजर आ रही है। संतान वृद्धि के योग इस वर्ष में आपके लिए दिखाई देते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष
प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। कुछ अच्छी स्थितियां रहेंगी तो कुछ स्थितियां तनावपूर्ण भी रह सकती हैं। इस वर्ष में अगर आप अपने रिलेशन को अच्छा रखना चाहते हैं तो 2-3 बातों पर यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पहली बात कि रिलेशनशिप वाइज आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। दूसरा कि हर रिश्ते में स्थिरता लाने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है। उग्रता में, जल्दबाजी में कोई निर्णय आप नहीं लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए अगर देखा जाए तो तनाव जैसी स्थितियों से बचने की आवश्यकता है। ठीक है, जीवन साथी को समझने की आवश्यकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो क्रोध पर नियंत्रण रख के आप अपने रिश्ते को बना सकते हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन में यदि दिक्कत आ रही है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, आइए इस पर बात कर लेते हैं। आपके देखिए सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह, तो शुक्र को मजबूत करने से बेहतर यह रहेगा कि आप शनि को अच्छी स्थितियों में लेके आइए। तो आप गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए, जूते चप्पल आदि का आप दान कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। और संभव हो सके तो कम से कम साल के शुरुआत में आप कम से कम 3 शुक्रवार लगातार छोटी कन्याओं को खीर आप खिलाएं। ठीक है, तो इससे आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर होगी। अपने जीवन साथी को एक सफेद रंग का रुमाल जरूर गिफ्ट कीजिएगा या महीने महीने उनको परफ्यूम गिफ्ट करते रहिएगा। इससे भी आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी रहने वाली है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।